नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एभिस्त्रिवर्णे पर्यस्ते बुद्धि भेदे क्रियोद्भवे। स्वरूप आत्मनो बुद्धे गंधे वायुं इवान्वयात्। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य और अनुवाद पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है इस चैप्टर का, तो इसको अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ। एभी इन त्रिवर्णय तीन गुणों के द्वारा निर्मित पर्यस्ते पूर्णतया तिरस्कृत प्राण का स्पर्श न करने से बुद्धि के भेदय प्रकारों से क्रिया उद्भवय विभिन्न कार्यकलापों से उत्पन्न स्वरूपम स्वाभाविक स्थिति आत्मन आत्मा की बुद्धयेत समझना चाहिए। गंध से वायु को इव ठीक उसी तरह अन्वयात घनिष्ठ संबंध से। अनुवाद। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन तीन विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये तीन विभेद आत्मा नहीं हैं, वे तीन गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे अस्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में हमारे अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वास्तव में शरीर की क्रियाएं आत्मा की क्रियाएं नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक है। जिस प्रकार सुगंध उस भौतिक माध्यम से भिन्न होती है जिसमें उसे ले जाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भौतिक क्रियाओं से अनासक्त रहता है। ऐसा विश्लेषण वही कर सकता है जो परमेश्वर के चरण कमलों में शरणागत है। इसकी पुष्टि इस वैदिक आदेश द्वारा होती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है तो वह अन्य बातें स्वतः ही समझ सकता है। भगवान के चरणार बिंदों की शरण न ग्रहण करने के कारण बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, विज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2 और 32 में हुई है। ये अन्येरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय। भले ही कोई अपने को भव कलमश से मुक्त क्यों न समझे, किंतु यदि उसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की है तो उसकी बुद्धि दूषित रहती है। जैसा कि भगवत गीता 3.42 में कहा गया है,
इंद्रियाणि पराण्ययाहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तेस्तु सः। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अंततः मनुष्य की बुद्धि जब भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है तो वह बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है, ददामि बुद्धि योगम तन येन माम उपयन्ति ते। भक्ति के विकसित होने तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवत धाम वापस जाने में कर सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण और इंटरनेट के माध्यम से और FM के माध्यम से जितने भी भक्तगण इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित अदृश्य रूप से जितने भी देवी देवतागण हैं उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और एक ही कृपा की याचना करता हूँ कि मैं कोई पेशेवर वक्ता तो हूँ नहीं
और ना ही मुझे कोई भागवतम का एक भी शब्द का मुझे ज्ञान है। बट मुझे जो सेवा प्राप्त हुई है आज, श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, उसे हम इस मुख से वही चीज़ें दोहरा सकें जो आचार्य साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत है। मेरा खुद का कोई ऐसा मत न हो जो किसी और व्यक्ति को दूषित कर सके। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है प्रहलाद महाराज जी का, तो पिछले अध्याय में जो बालक, जो उनके सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जो, हे प्रहलाद जी, आप तो हमारे साथ ही रहते हो और राज दरबार में रहते हो, हिरण्यकशिपु के दरबार में रहते हो, तो आपको ये सब जो ज्ञान आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, हम सबको प्रदान कर रहे हैं, ये भला आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो कई सारे श्लोक अभी हम लोगों को बताया गया है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई है। और उसमें बताया गया, एक जगह पे ये बात बताया जाता है, जो जैसे व्यक्ति, जैसे एक खनन होता है ना, खनन मतलब जो माइंस का काम करता है, उसके जो वैज्ञानिक होते हैं, ज़मीन के अंदर में कहाँ तेल है, कहाँ कोयला है, कहाँ पे खनिज पदार्थ है, ये चीज़ उसको पता चल जाता है। तो जो आध्यात्मिक चेतना में उत्कृष्ट है, जिनकी बुद्धि बहुत डेवलप है, जो भगवान के पूर्ण शरणागत है और भगवान की भक्ति में रचे हुए हैं, वो आत्मा कहाँ है, आत्मा का क्या स्वरूप है, उसको उसी तरह से वो समझ लेते हैं। ये पिछले श्लोक में, काफ़ी सारे पीछे श्लोक में समझाया गया है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की उक्ति जो हम सब के लिए है। प्रहलाद महाराज असुर बालकों को ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सारी शिक्षाएं एक पर एक शिक्षा जो हीरे के समान अमूल्य है, उसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। और प्रहलाद महाराज कोई वक्ता, यहाँ पे हमेशा वक्ता माने भाषण देते हैं ऐसा नहीं है। जैसे ही देखा पाठशाला में टीचर नहीं हैं, तो उन्होंने संड अमर्क जैसे ही किसी कारण से वहाँ से गायब हुए थे, तो उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने बोला, आओ बालकों हमारे पास आओ। जैसे ही उन्होंने बुलाए तो सारे के सारे बालक उनके पास आ गए। ये क्यों आ गए? कोई व्यक्ति किसी को बुलाता है, अगर मान लीजिए, तो कोई आ सकता, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो स्वभाव था ना, शील स्वभाव बहुत ही उत्तम कोटि का था और राजा का पुत्र था। उनके बुलाने से सारे के सारे जो बालक थे, दैत्य पुत्र थे, सब चारों तरफ घेर करके बैठ गए और उनको आत्मा का ज्ञान, देह का ज्ञान और सारी कथा उनको बताने लग गए। तो अभी पिछले कुछ श्लोक में बताया गया है, ये जो ज्ञान जो प्रहलाद महाराज दे रहे हैं ना, ये बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान है। देखिए, ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो है बड़ा ही सूक्ष्म है और कई लोग इसको बड़ा जटिल समझते हैं। भगवान इसलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय की समाप्ति के बाद द्वितीय अध्याय में आत्मा परमात्मा का विशद वर्णन किए हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, देह के बारे में जानना, देही के बारे में जानना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम इसको समझेंगे तभी हम जो है भगवत भजन कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का जो नित्य आराध्य जो परमात्मा है, वो हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें फिर आगे अपने जीवन को या भगवत धाम जाने के लिए ये बड़ा ही दुखदाई होगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि देखिए, जो विद्या मैं आपको, जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये है तो सूक्ष्म,
लेकिन हर कोई समझ सकता है। तो इसके लिए क्या शर्त है? अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसको सुनेगा, श्रवण करेगा, तो इसको आसानी से समझ सकता है। इवन उन्होंने श्लोक में बताए हैं, इवन एक स्त्री भी इस विद्या को आसानी से समझ सकती है। वैसे स्त्री को कम बुद्धि वाले बताए गए हैं, शास्त्र पे उनका अधिकार नहीं है ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं अगर कोई श्रद्धा से इसको, इस सूक्ष्म चीज़ों को समझना चाहेगा तो आसानी से समझ सकता है। और ये प्रवचन प्रहलाद, ये बोल जो रहे, ये प्रवचन किसके लिए है? नारद जी जो ये प्रवचन कर रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो किसके लिए ये प्रवचन किए हैं? हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के लिए ये किए हैं। ये एक स्त्री के लिए ही प्रवचन है, इसलिए स्त्री तो समझ ही सकता है, समझ ही सकती है, इसको आराम से समझ सकती है। और जो असुर बालक है, जिनकी बुद्धि थोड़ी धूमिल भी है, वो भी समझ सकते हैं। और आप सब तो महान महान भक्त हैं, वैष्णव है, वैष्णवी है, तो इस विद्या को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, प्रवचन आचार्यों के माध्यम से। तो इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा ये जो प्रहलाद महाराज सबसे पहला जो ज्ञान दिए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अदुर्भम अर्थदम 7.6.1। ये हमारी जो माने भगवान की चेतना में, भगवान के भजन में हमें किस अवस्था से लगना चाहिए, तो वो अवस्था का ज्ञान दे रहे हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है यहाँ पे, वो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति कौमार अवस्था से करना शुरू कर देता है, तो वही व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को पहुंच सकता है। और इस श्लोक में ऐसे कई सारे ज्ञान दिए हैं। और पीछे ज्ञान देने के बाद अभी जो 26वां श्लोक चल रहा है, ये 25 और 26 ये दोनों का एक संबंध है। इसमें बता रहे हैं ए भी का मतलब इसके द्वारा। तो इसके द्वारा किसके द्वारा? इसके द्वारा मतलब होता है जो पिछले जो श्लोक में हम समझ चुके हैं, जो बुद्धि की 3 वृत्तियां होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था। ये बुद्धि की 3 लेयर हैं, अवस्थाएं हैं, जिनके द्वारा बुद्धि की अनुभूति किया जा सकता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इसके ये कैसे उत्पन्न होता है? तो कह रहे हैं क्रियोद भवय। क्रियोद भवय यानी कि कर्मजन्य है, कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। सत्व, रज और तम जो कर्म करते हैं हम, जिस गुण में होकर के, इसी के द्वारा ये उद्भव होता है। और ये सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये बुद्धि को हम जान सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया, थोड़ा सा हम ब्रीफ देते हैं। ये स्वप्न अवस्था क्या होता है, जागृत अवस्था क्या होता है और सुषुप्त अवस्था क्या होता है। ये जो जागृत अवस्था होता है, ये क्या होता है? इसमें ऑल सेंसेज वर्किंग में रहता है। हमारी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जितनी भी इंद्रियां हैं, सारे के सारे कार्यरत रहते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। और दूसरी जो है वो है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में मन और बुद्धि कार्यशील रहता है, लेकिन कई बार इंद्रियों से परे ये काम होता है। कई बार स्वप्न में लोग देखता है जो मेरा गला कट गया, लेकिन उस गला कट गया तो उसमें वो डरते रहते हैं, एकदम विक्षोभ पैदा होता है, उसको भय पैदा होता है। लेकिन वो डर उसको तब तक है स्वप्न में जब तक है। जैसे ही स्वप्न से बाहर होता है, जागृत अवस्था में होता है, तो उस व्यक्ति से भय दूर हो जाता है और देखता है, अपना गला चेक करता है तो कहता है मेरा गला है ना। कई बार ऐसे होता है। अब आप लोग हंसेंगे, लेकिन मेरे साथ ही कुछ दिन पहले की घटना है। क्या हुआ, मैं स्वप्न देखा और स्वप्न में जो है मैंने सर्प को देखा।
तो सर्प जैसे ही लोग चलते राह पे देखते हैं तो क्या करता है व्यक्ति, अचानक स्वप्न माने सर्प की नज़र आई तो लोग पीछे हटता है, ऐसे पीछे अपने आप को लेता है। तो जैसे ही मैंने सर्प को देखा और स्वप्न में ही पीछे हटा, और पीछे हटते ही मैं बेड से नीचे गिर गया, और बेड से नीचे गिर गया। मुझे बहुत चोट लगा, बहुत चोट लगा। मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे इंद्रियां काम नहीं कर रही है, क्या काम कर रही हैं कि नहीं इंद्रियां? अगर इंद्रियां काम नहीं करती तो मैं बेड से कैसे गिरता? तो कई बार ऐसी अवस्थाएं होती है स्वप्न अवस्था में जो हमारी इंद्रियां कार्यशील हो जाती है। जैसे कहने का तो एक उदाहरण है, थोड़ा सा मैंने भद्दा है। जैसे कोई स्वप्न दोष देखता है, तो स्वप्न दोष देखता है तो वो अपने पुरुष जो है स्त्री के साथ रति अवस्था में देखता है, तो उसमें मन बुद्धि काम करता है, लेकिन वीर्य का स्खलन उस व्यक्ति को होता है। तो कैसे ये इंद्रियां जब तक कार्यरत नहीं है उस स्वप्न अवस्था में, तो ये कैसे काम होता है? तो कभी कभी इंद्रियां भी स्वप्न में काम करती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अवस्था में देखा जाता है इसमें मन बुद्धि विशेष तरीके से मन ही सब कुछ गढ़ता है, मन ही बुद्धि सब कुछ गढ़ता है। जो मैं राजा हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, सब कुछ वही करता है। इसमें हकीकत में कुछ भी नहीं होता। और देखा जाए हम लोग जो जागृत अवस्था में है, हमारी जो उम्र भगवान ने डिफाइन की है, और हम लोग जागते हुए जो भी काम करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने बुक में बताते हैं एक होता है दिवा स्वप्न और एक होता है रात्रि स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में देखने वाले स्वप्न। तो हम सब जागते हुए ही स्वप्न में ही भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इस जगत में कोई भी चीज़ अस्थाई रूप से नहीं है, सारे के सारे चीज क्षण भंगुर हैं। तो इसको जितने भी कार्य हम कर रहे हैं अपने जीवन में जागते हुए भी, वो भी एक क्या है, स्वप्न है, सपना ही है। स्वप्न में ही सारा का सारा काम हो रहा है। तो रात में जो हम सोए हुए अवस्था में रहते हैं तब तो सपना देखे तो भाई वो तो होता ही है। तीसरा जो अवस्था होता है वो अवस्था होता है सुषुप्ति का अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में क्या होता है, उसको बोलते हैं गाढ़ निद्रा, डीप स्लीपिंग। जब व्यक्ति एकदम गाढ़ निद्रा में चला जाता है और उतना बेसुध होता है व्यक्ति, उसको कुछ भी नहीं पता चलता। कई बार व्यक्ति सो करके जब उठता है ना, तो व्यक्ति के मुख से आवाज़ निकलता है, मैंने आज सुखपूर्वक सोया, ऐसा सोया जो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। है ना, एक वेदांत सूत्र में एक श्लोक है, उसमें ये बात बताया गया है, जो ऐसा सोया जो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, यही अवस्था डीप स्लीपिंग है, सुषुप्ति की अवस्था है। तो ये सारे के सारे काम क्रियोद्भवय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। क्रियोद्भवय का मतलब होता है अनेक प्रकार से कर्म करता है। कर्म तो करता है, तो कर्म करने से क्या होता है, त्रिगुणमयी बुद्धि से जो व्यक्ति कर्म किया उससे किसी चीज में परिवर्तन होता है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता है। और इसलिए व्यक्ति को चाहिए, हमें चाहिए, एक साधक को चाहिए जो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, सत्वगुण, रजगुण या तमोगुण जो भी है, जो ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि, चेतना जो है शुद्ध हो जाए। हमारा देखिए, अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में काम करता है, रजोगुण में काम करता है, तमोगुण में काम करता है, ये तीनों के तीनों काम हमें बांधता ही है। चाहे कोई व्यक्ति पुण्य का काम कर ले, चाहे कोई व्यक्ति पाप का कर्म कर ले, वो सारे के सारे वो व्यक्ति को बांधता ही है। तो कह रहे हैं ऐसा काम हमें करना चाहिए जिससे हमारा बंधन ना हो, क्रियोद्भवे, ऐसा काम करना चाहिए। तभी गायत्री में भी हम लोग जप करते हैं और बताया गया धीमहि प्रचोदयात्, मतलब कि हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसे प्रकृष्ट रूपेण ऐसा प्रणोदित कीजिए जो हमें ऐसा बुद्धि, शुद्ध बुद्धि का वास हो और जिससे हम भगवान का
भजन कर सके। ये जो सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था है, ये बुद्धि की अवस्था है, मन की अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा इस शरीर से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से परे है। तो आत्मा कभी भी सोती नहीं है। सोती ये बुद्धि का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है, और आत्मा कभी भी नहीं सोती है। सोने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ये उनका सभी चारे चीज़ें ये सोती है। आत्मा की उपस्थिति से ही हमें चेतना समझ में आती है, और उसी से बुद्धि जैसा प्रतीत होता है। हमारे अंदर में जो ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि कर्मजन्य है, जड़ वस्तु है, प्राकृतिक चीज़ों से उत्पन्न हुआ चीज़ है, जड़ है। लेकिन आत्मा की उपस्थिति होने से, इसमें आत्मा की उपस्थिति होने से ये जड़ बुद्धि भी हमें चेतन प्रतीत होती है। इसी को हमने आत्मा समझ लेते हैं। इसलिए हमारी जो है ना चेतना कभी कभी दूषित हो जाती है, और भगवान के भजन से विक्षेप, भगवान की भजन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। जो दूषित बुद्धि है उसी में हमने आत्म बुद्धि कर लिया, और शरीर और मन बुद्धि को हमने आत्मा का बुद्धि कर लिया। ये किस लिए होता है? चेतना के द्वारा। ये बुद्धि इस तरह चेतना जैसे होता है, और आत्मा को ही हम, शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, क्योंकि ये शरीर से ही सारा का सारा कर्म किया जाता है। तो इसी में हम देहात्म बुद्धि कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमें इस तरह की बुद्धि से हमें निकलना चाहिए। तो स्वरूप आत्मनो, ये स्वरूप आत्मनो बुद्धयेत। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? इस तीन अवस्था, ये जो बुद्धि की तीन अवस्था है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इससे एक ऊपर की अवस्था है जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी नहीं बता रहे हैं। उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था। कई आश्रम आप हरिद्वार में देखोगे, तुरीय आश्रम, ये एक चतुर्थ अवस्था होता है। चतुर्थ अवस्था ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था से निर्गुण है, परे है, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। उसमें व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो भगवान की जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी लीला होता है, उसमें व्यक्ति आनंद लेता है। अभी हम भगवान की जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, हमें आनंद नहीं हो रहा है, खास करके मुझे तो नहीं हो रहा है। तो आनंद किस लिए नहीं होता? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि हैं, हम त्रिगुणमयी माया में फंसे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था में होता है, यही आत्म स्वरूप, यही बोल रहे हैं स्वरूप आत्मनो बुद्धि। जब ये बुद्धि की ये जो चतुर्थ लेवल है, इससे ऊपर है, इसमें आत्मा में जब व्यक्ति रमन करता है, जब जीव मुक्त हो जाता है ना, तो भगवान की सेवा में ऐसे रचा पचा रहता है ना, उसको उसी में आनंद मिलता है, और किसी काम में उसको आनंद ही नहीं लगता। तो ये जो बुद्धि है ना, हमारा जो बुद्धि जड़ वस्तु है, इसी बुद्धि के कारण जो है ना, हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। तो बुद्धि को द्वार कहना चाहिए। बुद्धि जो हमारी दूषित है, उसी के कारण हमारा जन्म मृत्यु होता है, और इस संसार चक्र के कर्म बंधन में हम फंसते जाते हैं। किसके कारण? दूषित बुद्धि के कारण। अगर बुद्धि हमारा शुद्ध रहेगा ना, तो हम इसमें फिर नहीं फंसेंगे। इसलिए हमें बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे विदेश में, तो बहुत सारे नॉन डिवोटीज लोग आए, और वो बता रहे हैं, जो ये आत्मा और परमात्मा के बारे में श्रील प्रभुपाद जी हमेशा वर्णन करते हैं। तो कह रहे आत्मा परमात्मा, कोई भी ऐसा लेक्चर हो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आत्मा के बारे में न वर्णन किए हों,
आत्मा के बारे में हमेशा वर्णन करते हैं, क्योंकि आत्मा, इसी को हमें समझना है। हमें आत्म बुद्धि में आना है। देह में जो हमने सारा का सारा निवेश किया हुआ है, उससे निकल करके हमें आत्मा में रमण करना है। अपनी बुद्धि जो दूषित हो गई है, उस दूषित बुद्धि को शुद्ध करके हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो हम स्वरूप में, अपने स्वरूप जो हमारा तुर्य अवस्था है, उसमें आकर के हम भगवान का भजन कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे बंधन ऑटोमेटिक कट जाते हैं और हम भगवान की बहुत ही अच्छी तरीके से भजन में लग जाते हैं। तो भजन का जो मेन पॉइंट है क्या है? भगवान के दिव्य नामों का जिह्वा से उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है ना, अविद्या में रहता है ना, तो वो इस देहात्म बुद्धि में रहता है। तो यही प्रहलाद महाराज यहाँ पे आकर के बताते हैं। मैं एक चीज़ स्किप कर गया, श्रील प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे जो हम ये प्रसंग बता रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछते हैं, वो जो व्यक्ति आए एकदम निराकारवादी थे, आत्मा में और भगवान में तो विश्वास ही नहीं करते थे, और वो बोलते हैं क्या इस जीवन के बाद फिर जीवन है? मृत्यु के बाद फिर से जीवन है? यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं रखता था। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो हमारा पुनर्जन्म होता है, यानी कि इस शरीर का फिर से, जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो इसका फिर से जन्म होता है। तो क्योंकि जो व्यक्ति को ये पता होता है पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो क्या करता है? इस शरीर में आए, अभी खूब ऐश करो, खाओ पियो, ऐसे करो, शरीर चला जाएगा, बस बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये कर्म बंधन हमें फंसाएगी, यही कर्म बंधन हमें अगला शरीर बनाती है और उसमें आत्मा को जबरदस्ती धकेला जाता है। और ये सब सारे के सारे काम कैसे होता है? अज्ञान में होता है, अविद्या में होता है। तो प्रहलाद महाराज इसी अविद्या को, अज्ञान को दूर करने के लिए अपने सहपाठियों को बता रहे हैं। तो ये सहपाठियों को बताने का मेन कारण है जो, हे भाइयों, आप लोग इससे जागृत अवस्था में हो जाओ। और जागृत अवस्था हम किसको बोलते हैं? जागना। हम लोग अपने आप को जागना बोलते हैं ना, जागे हुए हैं। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। गोरा चांद चैतन्य महाप्रभु क्यों ये बोल रहे हैं जीव जागो? हम लोग तो जगे हुए हैं ना, हम लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी को एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम लोग जगे हुए हैं ना। तो आखिर गौरा चांद ये चैतन्य महाप्रभु जीव जागो क्यों कह रहे हैं? यानी हम जगे हुए नहीं हैं। जीव जागो, गौरा चांद बोले। उस जाओ माया पिशाची को ले। यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग ये माया पिशाची के गोद में करोड़ों जन्मों से सो रहे हैं। इसलिए हे जीव जाग जाओ। और 2-3 छंद के बाद फिर बोलते हैं, ए नहीं छी सधी माया नासिबार लागे, हरि नाम महा मंत्र लो तुम मांगे। कह रहे ये नहीं छी औषधि माया। अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं औषधि को लेकर के, इस माया से हटने के लिए मैं औषधि को लेकर के आया हूँ। और वो औषधि क्या है? हरिनाम महामंत्र है। तो कह रहे मैं ऐसे नहीं दूंगा, कह रहे लो तुम ही मांगो, जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक मैं नहीं दूंगा। वैसे भगवान प्रेम के अवतार हैं, बिना
भक्त के पात्र अपात्र को दिए हुए उनके प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बुद्धिमानी करते हैं, वो हरि नाम से भगवान के चरण में जाकर के हरि नाम को मांग लेते हैं। तो ये एक जीव का जागृत अवस्था है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो जीव जागो। तो जागना का मतलब क्या होता है? जागना का मतलब होता है हम आत्म चेतना में होना, भगवत बुद्धि में होना। हम चैतन्य महाप्रभु को समझे, महाप्रभु को समझना, यही हमें जागृत अवस्था है। हम महाप्रभु को नहीं समझते, भगवान को नहीं समझते, हरिनाम नहीं करते, तो ये अवस्था जागृत अवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का हरिनाम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं में आनंद ले रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवत महाप्रसाद खा रहा है, तो ये जागना है, जागृत अवस्था इसको बोला जाता है। जीवन में अगर हरिनाम नहीं है ना, तो फिर उसको जीना नहीं बोलते। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम, अगर हरि नाम नहीं है ना, तो इस जगत में दो पैर पे तो चल रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। अगर व्यक्ति हरि नाम का आश्रय नहीं लिया, तो मनुष्य जन्म पैया जानिया सुनिया विष खैनु। मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, हरिनाम का भजन नहीं किया, तो जानबूझ करके वो विषय विष खा रहा है, विषय विष खा रहे। जो अमृत रूपी, अमृत के साथ तुलना इस हरिनाम को किया है, लेकिन हरिनाम की तुलना अमृत से नहीं है। अमृत तो चलो भाई जिंदा व्यक्ति को बना सकता है, जो भी मरा हुआ व्यक्ति है उसको जिंदा कर सकता है, ये जो भी है। लेकिन हरिनाम तो व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु से तार देता है। अमृत तो बहुत फीका चीज है, हरिनाम की तुलना इस जगत में कोई नहीं कर सकता। तो हरिनाम अगर व्यक्ति के अंदर है, हरिनाम का उच्चारण उसकी जिह्वा कर रही है और श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो ये अवस्था जागृत अवस्था है। तो यहाँ पे जितना का जितना बुद्धि की अवस्था बता रहे हैं, ये मन बुद्धि, ये सारे का सारा खेल है। मन बुद्धि का गेम है। मन ही बुद्धि और मन ही समझ लेता है जो मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं दुख भोग रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ। ये सारा मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष नाम। मनुष्य का जो मोक्ष और बंधन का कारण कौन है? ये मन ही है, ये बुद्धि ही है। दूषित बुद्धि, दूषित मन जो है, यही उसकी सारे के सारा कार्यरत होती है। भागवतम के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में और 42वें श्लोक, जो अवंती ब्राह्मण की एक कथा है। अवंती ब्राह्मण बता रहे हैं, जो वो अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं, अपने गीत में बता रहे हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मना परम कारणं ननन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। करें नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना मेरे दुख का ये सुख दुख मेरे कारण नहीं है। ये जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये काल जो है ना, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये देवता जो है दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये घर कर्म काल, ये तीनों सारे के सारे सुख दुख का कारण नहीं है। तो कह रहे कौन है कारण भैया? तो कह रहे मनः परम कारणम अनंती।
ये मन ही सभी चीज़ों का कारण है। परम कारण जो है, हम सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, जो हानि लाभ, ये सारा का सारा क्या है, ये मन का ही गेम है। मनः परम कारणम संसार चक्रम परित्यज्य। ये संसार चक्र में जो हम फंसे हैं, संसार चक्र का, संसार मतलब संसरति इति संसार। संसार का मतलब क्या होता है? एक बार श्रील गुरुदेव राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज एक आश्रम में गए कुछ भक्तों के साथ। तो एक बाबा बहुत ही सिद्ध महात्मा कहना चाहिए, तो हमारे गुरुदेव से पूछते हैं। गुरुदेव उस समय में बहुत यंग थे, भक्ति में प्रवेश की, मैंने भक्ति तो कई जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन इसमें शारीरिक अवस्था में यंग थे। तो वो व्यक्ति जो साधु थे, वो उनसे पूछते हैं, जो क्या आपने संसार किया है? तो संसार किया है, तो गुरुदेव समझे नहीं, संसार किया है। तो गुरुदेव के साथ एक व्यक्ति थे, कहे आपको बोल रहे संसार किया है, मतलब शादी विवाह किया कि नहीं? मैंने संसार का मतलब होता है शादी विवाह। संसरति इति संसार, जो संसरति बच्चे पैदा करते हैं, समाज का उत्पन्न करते हैं, और यही संसार है, यही संसरति है, यही संसार चक्र। तो ये मन ही जो है हमें इस जन्म मृत्यु संसार में, इसी चक्र, ये ऐसा साइकिल है, ऐसा चक्र है जो हम करोड़ों जन्मों से हम इस चक्र में घूम रहे हैं। पता नहीं कब फुल स्टॉप लगेगा, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे चक्र है, फुल स्टॉप लगेगा। हमारे आचार्य बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जब फुल स्टॉप लगाने का एक ही माध्यम है जो हमें भगवान के चरणारविंद का आश्रय। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, ये अन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि आत्म, क्या है, त्वयि तद्भावात् विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्ति अधोनादितुमदंग्रया। ये बता रहे हैं, जो कई बार व्यक्ति क्या समझते हैं, जो अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं, बहुत अमीर हो गया अपने, यहाँ पर लिखते हैं, भले ही कोई अपने को भव कलमश से मुक्त क्यों न समझे, किंतु यदि उसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की है तो उसकी बुद्धि दूषित रहती है। यहाँ पे बोल रहे ना, असद बुद्धि भावाद बुद्धि अशुद्धया, ये बुद्धि अशुद्ध रहती है। तो हमें बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध बुद्धि में ही किस भगवान का वास होगा ना। शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद को कोई व्यक्ति प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उसको वो पद प्राप्त किया हुआ नहीं समझ सकते हैं। अभक्तगण अपने को मुक्त समझ ले, मान ले, लेकिन जब तक उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है ना, तो ये जो उसकी कल्पित श्रेष्ठता जो उसके मन में आ गया है ना, इस पद से वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि मन में आपके चरण कमलार, माने भगवान के चरण कमल के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, पूर्ण रूपेण वो शरणागत नहीं हुए हैं। इसलिए शरणागति यानी कि भगवान की आज्ञाओं का पूर्ण रूपेण पालन करना, यही भगवान की शरणागति है। तो इस हरिनाम को जब तक हम श्रद्धा से जपेंगे नहीं, तब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। हमारी चेतना सबसे ज़्यादा जो शुद्ध होती है वो किससे होती है? केवल और केवल हरिनाम करने से। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति में बताते हैं, जो भक्ति में 99.99 उससे भी ज़्यादा जो भक्ति है वो हरिनाम है। हरिनाम अगर जिह्वा से कोई व्यक्ति कर रहा है, जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसी आवाज़ को, उसी दिव्य ध्वनि को हमारी कान कर्णेंद्रियां श्रवण कर रही हो। ये दो इंद्रियां, जीभ और कान, अगर ठीक तरीके से काम कर रही है ना, तो मन कहीं भी चहुदिश, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कोई कबीरदास।
तो कह रहे मन अगर चारों दिशाओं में भ्रमण करेगा तो ये सुमिरन नहीं, ऐसा बात नहीं है। सुमिरन तो होगा, लेकिन पूर्ण फल, जो हरिनाम का पूर्ण फल क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त होना है, वो फल नहीं देगा। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम यानी बहु, क्या बोलते हैं, बहु जन्मे अधिक करी भजन कीर्तन ताबू तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। ये कृष्ण प्रेम धन तभी मिलेगा जब हम भगवान की भजन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपना जो लोटस बिल्डिंग है मायापुर में, तो वहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद वॉक कर रहे थे और छड़ी से, श्रील प्रभुपाद के हाथ में छड़ी है, तो छड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद अपने छड़ी का इशारा करके सूर्य को दिखा रहे हैं, अपने कुछ भक्तों को, शिष्यों को, विदेशी भक्तों को दिखा रहे हैं, जो तुम लोग देखो ये सूर्य, जब तक सूर्य आकाश में रहेगा ना तो अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक सूर्य आकाश में है तब तक अंधकार नहीं रहेगा। जब तक हमारे जिह्वा पे हरिनाम रहेगा ना तो हमें कोई इस जगत का कलमश हमें बांध नहीं सकता, हम कभी भी माया में नहीं फंस सकते। इसलिए अगर हमें माया से निकलना है तो अपने जिह्वा से नित्य निरंतर भगवान का नाम जपना पड़ेगा और नाम होना चाहिए। तो यही अज्ञान रूपी अंधकार, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार से श्रील प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे हम लोगों को निकालने के लिए हमारे लिए ये प्रवचन दिए हैं। ये सातवां पूरा का पूरा भागवतम हमारे लिए है, और ख़ास करके सातवां कैंटो में जो प्रहलाद महाराज की उक्ति है वो केवल और केवल एक साधक भक्तों के लिए है, जो हमें जीवन कैसे जिया जाए। तो जीवन को सुचारू रूप से जागृत करने के लिए हमें हरिनाम के शरण में होना चाहिए, कथा में निमग्न होना चाहिए, भगवान में निमग्न होना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे ब्रज की गोपियों को भगवान द्विभुज श्याम सुंदर दर्शन दिए, जैसे यशोदा मैया को भगवान दर्शन दिए, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे आचार्य हैं, महाजन हैं, उनको भगवान, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, जो हमारे आचार्यों को भगवान दर्शन दिए और भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को गए हैं। तो हमें भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो इस अज्ञान से निकल करके भगवान का भजन इस दृढ़ता से करें ताकि हम एक दिन भगवत धाम चले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये शरीर फिर से मिलना हमें इसके लिए माने तैयार नहीं रहे, ये शरीर हमारा अंतिम है। इसलिए दिस बर्थ इज द फाइनल बर्थ टू अटेन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये जो बर्थ है ना, इसको फाइनल बर्थ बना दो अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यही शब्दों से आज मैं वाणी को विराम दूंगा, और मेरे मुख से तो अनंत गलतियां और अशुद्धियां तो अनंत हुई होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर वैष्णव उपस्थित हैं, तो मैं यही कृपा कर रहा, मैंने बोल रहा हूँ, उनसे याचना कर रहा हूँ, आप लोग इस शास्त्र की बुद्धि को सुधार करके अपने आप में ग्रहण कीजिएगा, और मेरी दूषित बुद्धि वाला जो भी गलत चीज़ें निकला हो उसको आप ग्रहण मत कीजिएगा, और मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।